चेतन. मॅन ऑफ द मॅच. नक्कीच 15 चेंडूमध्ये 36 धावांची बहारदार खेळी करणार निखिल पाटील यांना मॅन ऑफ द मॅचचा खिताब देण्यात येते. प्लीज कम ऑन द स्टेज अँड कलेक्ट युअर ट्रॉफी. निखिल पाटील. नक्कीच या ठिकाणी युवा उद्योजक साहिल पाटील यांच्या हस्ते या ठिकाणी निखिल पाटील 16 चेंडूमध्ये 36 धावांची बहारदार खेळी करणार निखिल पाटीलला या ठिकाणी बक्षीस देण्यात येईल. मॅन ऑफ द मॅचचा किताब. चला पंच स्पीडअप करायचा आहे सामना या ठिकाणी. ऋषिकेश पाटील स्ट्रायकर एंडवरती, नॉन स्ट्रायकर एंडवरती विजय भोईर. नक्कीच युवा उद्योजक साहिल पाटील यांच्या हस्ते या ठिकाणी एक मॅन ऑफ द मॅचचा किताब जातोय निखिलला. 16 चेंडूमध्ये 36 धावांची बहारदार खेळी करणारा निखिल ला मॅन ऑफ द मॅचचा किताब जातोय. अप्रतिम खेळी आणि अशीच तुझी खेळी दिवसेंदिवस खुलत जावो ही अपेक्षा. तुझ्या वाटचालीस पुढच्या वाटचालीसाठी खूप शुभेच्छा. धन्यवाद. चलते फिर से एक बार यहाँ पे टॉस जीत के पहली टीम ने फील्डिंग करने का निर्णय जरूर लिया है. आमंत्रित किया है बल्लेबाजों को खरीवली टीम के, जहां पे नॉन स्ट्राइकर एंड पे विजय भोईर और दूसरी तरफ देखा जाए तो ऋषिकेश पाटिल पिछले मुकाबले में बेहतरीन बल्लेबाजी की थी, मैन ऑफ द मैच बने थे. गेंदबाज मंगेश मंगेश चौहान अनुभवी खिलाड़ी है. उनके सामने ऋषिकेश पाटिल. जी हाँ, पहली गेंद बेहतरीन गेंद का शुरुआत की वहां पे मंगेश चौहान ने. डॉट गेंद की समाप्ति आ चुकी है. बिंदी गेंद पहली फेंकने में कामयाब हुए मंगेश चौहान. एक उम्दा खिलाड़ी है, अनुभव है उनके पास काफी ज्यादा, प्रतिभाशाली खिलाड़ी है. लेकिन वही दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ऋषिकेश पाटिल जिन्होंने पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच का खिताब जीता था बेहतरीन बल्लेबाजी के तौर पे, अब जरूरी है क्योंकि ये मुकाबला बहुत महत्वपूर्ण है. यहां पे शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, नो मैन लैंड्स पे जरूर गिरा है, सिंगल मिलेगा और सिंगल के साथ विजय भोईर स्ट्राइक के एंड पे इस बार आ चुके हैं. खरीवली टीम के ब्रेंडम मकालम, जो मैं हमेशा कहता हूं क्या गजब की गेंदबाजी, क्या गजब की बल्लेबाजी करते विजय भोईर, जिन्होंने पिछले मुकाबले में बैक टू बैक 2 छक्के दागे थे.
गजब की गेंदबाजी, यहाँ पे बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन। दोनों खिलाड़ी इतने उम्दे हैं, विजय भोईर और ऋषिकेश पाटिल, उनके सामने इस तरीके की गेंदबाजी करना मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। चौहान साहब क्या बात है, लाजवाब गेंदबाजी का प्रदर्शन। 3 गेंदें हो चुके हैं, 3 गेंदों के ऊपर 2 रन मुकम्मल कर लिए, तो बेहतरीन शुरुआत परली की तरफ से की जा चुकी है। मंगेश चौहान की अगली गेंद ऋषिकेश के लिए, यहां पे खोद के निकाला, फिर से एक बार यॉर्कर लेन की गेंद थी। बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन, केवल 4 गेंदों के ऊपर 3 रन खर्च किए। लेकिन कोई बात नहीं, बहुत बड़ा लंबा मुकाबला जाने वाला है, तो आखिर तक रुकना जरूरी है। दोनों बल्लेबाजों को ये सोच रखनी चाहिए कि आखिर तक रुके। क्या गजब की गेंदबाजी, वाह। फिर से एक बार वही गेंद और नतीजा वही डॉट गेंद। जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन यहां पे, काफी खूबसूरत गेंदबाजी हो रही है। सूरज अभी निकलने वाला है, लेकिन क्या सूरज खरीवली टीम की तरफ से निकलेगा छक्के के साथ? जी हां, नहीं बिल्कुल। बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन, पहली ओवर की समाप्ति का इशारा आ चुका है अंपायर द्वारा। केवल और केवल स्कोर कार्ड के ऊपर टोटल बन चुके हैं 3, बगैर किसी नुकसान के। क्या गजब की गेंदबाजी यहां पे हुई है, मैंडेटरी पावर प्ले जिसे कहा जाता है। इस ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने होते हैं, लेकिन वो काम नहीं कर पाए दोनों बल्लेबाज विजय और विक्की। लेकिन कोई बात नहीं, बेहतरीन गेंदबाजी है। अच्छी गेंद को सम्मान देना बहुत जरूरी है, और खराब गेंद को पनिशमेंट देना ये अच्छे क्रिकेटर की निशानी होती है। डीजे झुंज मुंज पहाट लेके आएंगे। पहली ओवर काफी किफायती साबित हुई थी। चौहान साहब ने केवल 6 गेंदों के ऊपर 3 रन खर्च किए थे। बेहतरीन ओवर, जिस शुरुआत की जरूरत थी, जो चाहते थे कप्तान मिथुन लांगी, वही हुआ। 3 रन केवल खर्च किए। इस बार दिशाहीन गेंदबाजी, पहली गेंद के ऊपर अंपायर ने उंगली उठाई, वाइट का इशारा, दोनों तरफ हाथ फैलाते हुए यहाँ पे इशारा आ चुका है वाइट का। 4 रन आ चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। पहली गेंद, पहली ओवर की बात कर रहा था, जिस शुरुआत की जरूरत थी परली के लिए, वो शुरुआत दिलाई थी गेंदबाज ने। बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन, लेकिन इस बार वाइट आ चुका है। अगली गेंद ऋषिकेश खेलने की वही कोशिश करना चाहते थे कि शायद यहां पे वाइड हो या ना हो, लेकिन अच्छी वापसी मैं कहना चाहूंगा गेंदबाज द्वारा। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया है, डाउन द ग्राउंड, 1 बाउंस, लेकिन फील्डर गैदर करेंगे उसको। अच्छी कोशिश, जबरदस्त वहां पे कोशिश की थी, लेकिन फील्डर ने गेंद को ढूंढा और सिंगल मिला सिर्फ। स्कोर कार्ड के ऊपर तब्दीली, 5 रन बगैर किसी नुकसान के, 5 लॉस ऑफ 0 विकेट। जी हां, अभी मकालम की पारी जरूर है, लेकिन वो बखूबी जानते हैं, परली के खिलाड़ी जो है, परली के गेंदबाज है, उन्होंने जांचा परखा है उनको कि कहां पे ये खिलाड़ी खेलते हैं। ऋषिकेश पाटिल हो या विजय भोईर हो, ऑफ स्टिक के बाहर रख रहे उनको, शांत रखने में अब तक कामयाबी हासिलत की है गेंदबाजों ने। रोहन, अच्छी गेंदबाजी रोहन द्वारा। इस बार अक्रॉस द लाइन,
जो अपना जॉनर है वो हुनर दिखाने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन नाकामयाब कोशिश। एक और बार डॉट गेंद। इस बार वाइड जरूर होगा, ऑफ स्टिक के काफी बाहर थी, पता लगता है। स्कोर कार्ड के ऊपर धीमी गति से हिलता हुआ स्कोर 6 रन बगैर किसी नुकसान के। इस बार करारा प्रहार किया है, लेकिन फिर भी फील्डर ढूंढेगा गेंद को। ये कुछ अलग देखने को मिला है, हवा का रुख पलट गया है। जितने लंबे आप हिट मारने की कोशिश कर रहे हो वहां पे फील्डर आ चुका है, तो ये साफ दिख रहा है कि मिथुन लांगी के साथ अभी भाग्य का साथ है। गजब की गेंदबाजी हो रही है परली की तरफ से, बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन। यही दो खिलाड़ी है जिन्होंने 75 रन बनाए थे पिछले मुकाबले में 4 ओवर के अंदर। इस बार दूसरा ओवर खत्म होने को आया, लेकिन सिंगल भी नहीं निकल रही है। इसका मतलब गजब की गेंदबाजी यहाँ पे जरूर हुई है। ये देखिए फुल टॉस गेंद यहाँ पे भी थी, लेकिन यहाँ पे भी फील्डर ढूंढ निकालेगा गेंद को। तब तक 2 रन मुकम्मल कर लिए, 2 रन के बदौलत 9 रन बगैर किसी नुकसान के। 2 ओवर की समाप्ति का इशारा आ चुका है, 12 गेंदों का दोस्तों खेल हो चुका है खत्म, और खरेली टीम के स्कोर कार्ड के ऊपर टोटल बन चुका है 9 रन, लॉस ऑफ 0 विकेट। अभी भी 12 गेंदों के इस पहली इनिंग का खेल बाकी है। अब सोच विचार करके थोड़े से लंबे हिट लगाने की कोशिश करनी चाहिए। डीजे मी रात टाकली, मी कात टाकली, मी रात टाकली, मी कात टाकली, मी मोडक्या संसाराची बैलाज टाकली। थैंक यू विजय जी, आप बिल्कुल, अभी रात गुजर चुकी है, सुबह का माहौल है, नया सूरज सामने दिखने वाला है। आशीष गेंदबाजी के छोर पे दिखाई देगा और स्ट्राइकर एंड पे होंगे, उनका सामना होगा विजय भोईर से। कैमरा बंद हुई, लाइट बंद केल्यावर। इस बार कोशिश जरूर की थी, लेकिन कनेक्शन उतना अच्छा नहीं, सिंगल ही मिलेगा सिर्फ। कदमों का इस्तेमाल वहां पे ऋषिकेश द्वारा, लेकिन सीधा ढूंढा फील्डर को। वही मैं कह रहा था, ये पहला धक्का आ चुका है खरेवली टीम के लिए। समोरच्या 2 लाईट्स बंद करा शेट। हेलो हेलो टेक्नीशियन,
इस गेंद के ऊपर 4 या 6 लिखे थे, लेकिन आदित्य पाटिल थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट यहाँ पे दिखाई दिए। नतीजा डॉट गेंद, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, पलड़े में थी। इस गेंद के ऊपर 4 या 6 जरूर लिखे थे। कोई बात नहीं, अगर टाइम खराब हो तो ऊँट पे बैठे इंसान को कुत्ता काट लेता है। यहाँ पे फिर से एक बार वही कोशिश, शॉट फाइन लेग की रीजन में, वहां पे फील्डर है खुद मिथुन शायद, लेकिन सिंगल निकाला। दूसरे की कोशिश नहीं की विजय भोईर ने, क्योंकि कुछ जानते हैं स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं। 11 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। काफी धीमी तरीके से ये मुकाबला चलता हुआ। बिल्कुल जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन। इस बार स्ट्रोक सही खेला है, लेकिन फिर से एक बार फील्डर वहां पे होगा। मिस फील्डिंग की वजह से यहाँ पे कुछ रन जरूर मिलेंगे। 3 रन यहाँ पे मुकम्मल कर लिए। 3 रनों के बदले स्कोर कार्ड के ऊपर थोड़ा सा तब्दीली। 14 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। जी हाँ, इस बार करारा प्रहार और गेंद जाएगी। मैंने कहा था कि टाइम खराब हो तो ऊंट पे बैठे इंसान को कुत्ता काट लेता है। ये जो गेंद थी इसके ऊपर भी 6 लिखा था, लेकिन वहां पे फील्डर ने ढूंढ लिया। एक और विकेट का पतन, 2 विकेटों के नुकसान पे 14 डीजे। के अंदर प्रणिकेत पाटिल 3 ओवर के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर 14, 2 विकेटों के नुकसान पे। आखिरी का इस पहले इनिंग का आखिरी ओवर बचा है। काफी 6 गेंदें बची है और 14 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। अभी इस 6 गेंदों के ऊपर ये मुकाबला अगर जीतना है टीम खरीवली को, तो इन 6 गेंदों के ऊपर कुछ ना कुछ कर दिखाना होगा। लंबे हिट लगाने, एक फाइटिंग टोटल अगर बनाना है तो ये 6 गेंदें बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्षय गेंदबाजी की भागदौड़ संभालेंगे। पहली गेंद अक्रॉस द लाइन, फिर से एक बार खेलने की कोशिश की थी विजय भोईर ने। शायद नींद पूरी नहीं हो पाई है खरीवली टीम की, क्योंकि एक भी गेंद सही तरीके से बल्ले के ऊपर आ नहीं रही है। इसलिए कहता हूं हमेशा हल्के में कभी भी नहीं लेना है सामने वाली अपोजिशन टीम को। यहां पे नहीं रुकने वाला। ये छक्का आ चुका है, चलो पैसे वसूल हो गए। इस छक्के के साथ स्कोर हिलता हुआ 20 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। चेंडू त्या चेंडू। बीस रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके। बेहतरीन छक्का विजय भोईर ने दागा जरूर है, लेकिन थोड़ा सा मेरे ख्याल से ये बहुत जल्दी होना चाहिए था। अगर जल्दी होता तो एक जोश आता और कॉन्फिडेंस बढ़ता। कोई बात नहीं, फिर से एक बार ये शायद बैक टू बैक दूसरा हो सकता था, लेकिन मैंने कहा था कि टाइम खराब है। हवा का रुख पलट गया है। फुल टॉस गेंद थी, वहां पे ये छक्के के लिए जाना चाहिए थी, वहां पे फील्डर को ढूंढ लिया है। तो 20 रन के ऊपर यहां पे स्कोरबोर्ड रुका हुआ है। बादल वार सुट
असं करू नका. खेळाडूवृत्ती दाखवा. खेळाडू वृत्ती खूप महत्त्वाची आहे. तुम्ही जर एखाद्या खेळाडूवर ऑब्जेक्शन घेताय तर त्याचं जे काय असेल ते बाहेरच्या बाहेर ठरवा. सुचित पाटिल नया बल्लेबाज. बेहतरीन गेंदबाजी इस बार भी हो गई है, पूरी तरह से ब्लॉक करके रखा है. एक और डॉट गेंद. जी हाँ, सुचित पाटिल ने यहां पे करारा प्रहार किया है. ये आ चुका है बहुत बड़ा हिट. ट्वेंटी सिक्स स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है. 26 रन. चेंडू दे चेंडू. इस बार भी अच्छा स्ट्रोक सुजीत की तरफ से देखने को मिला. सिंगल निकाला है दूसरे की कोशिश और दूसरी रन आसानी के साथ मुकम्मल कर लिए. मिलेंगे 2 रन यहां पे. ये पहला इनिंग का खेल खत्म हो चुका है. 24 गेंदों के ऊपर स्कोर कार्ड के ऊपर टोटल बन चुका है 28 रन. जीत के लिए 29 रनों की आवश्यकता है. लो फाइटिंग टोटल जरूर है लेकिन पेनल्टी के 2 रन यहां पे जोड़े जाएंगे. तो 24 गेंदों के ऊपर 31 रनों की आवश्यकता होगी. कंपलसरी चेजिंग. पेनल्टी के 2 पकड़ के यहां पे 31 रनों की जरूरत. 24 गेंदे. लोअर फाइटिंग टोटल जरूर है लेकिन देखने की चीज ये है क्योंकि हवा का रुख पूरी तरह से बदल गया है. यहाँ पे नमी थोड़ी सी महसूस हो रही है पिच के अंदर. गेंद उतनी अच्छी तरह से कनेक्ट नहीं हो रही है तो ये फाइटिंग टोटल होगा डीजे.
चेंडूमध्ये 31 धावांची आवश्यकता असेल ती परळी संघाला. चौबीस गेंदों के ऊपर 31 रनों की आवश्यकता, और ये जिम्मा उठाने के लिए परली की टीम से सलामी के तौर पे रोहन और स्ट्राइकर एंड पे होंगे प्रणय, जिनमें ताकत है, जिनमें काबिलियत है लंबे हिट मारने की. पहली गेंद के ऊपर, जी हाँ, ये ब्रेक थ्रू दिलाने में कामयाबी मिली है. अब प्रणय का विकेट का पतन, डीजे के लिए एक मौका. थ्रू दिलाने में यहाँ पे कामयाब हुआ है हेमंत पाटिल. मैंडेटरी पावर प्ले की ओवर में सबसे अच्छा स्पेल डालते हैं, अपने निजी खेल में एक बेहतरीन खिलाड़ी है. अगली गेंद, इस बार कदमों का इस्तेमाल जरूर किया था, लेकिन तेज तर्रार फेंकी थी गेंद हेमंत ने और गति से बीट किया. मैंने कहा था कि इतना आसान नहीं होने वाला है. स्कोर कम जरूर है, लेकिन हवा का रुख पलट गया है, सुबह का माहौल बन गया है यहाँ पे, तो नमी जरूर है पिच के अंदर. गेंद और बल्ले का उतना अच्छा संपर्क नहीं होगा, तो ये मुकाबला कांटे की टक्कर जरूर होने वाली है. तीसरी गेंद के ऊपर भी यहाँ पे हवाई फायर, और गेंद जाएगी प्रणिकेत पाटिल के गोदी में. ये दूसरा झटका, 3 गेंदों के ऊपर 2 विकेटें चटका चुके हैं डीजे. प्रणय का दूसरी गेंद डॉट, तीसरी गेंद के ऊपर एक और विकेट. और अब मैदान के अंदर यहाँ पे मंगेश, जरूरत है एक थोड़ी सी साझेदारी की यहाँ पे जीत के लिए, लेकिन बेहतरीन गेंदबाजी, जैसे मैंने कहा था पल्ली टीम की तरफ से जो गेंदबाजी हुई थी, वही उसी तरह से गेंदबाजी यहाँ पे हो रही है खरियोली की तरफ से हेमंत पाटिल द्वारा. एक उम्दा खिलाड़ी है, बेहतरीन खिलाड़ी, ताकत है बाजुओं में. ये देखिए फिर से एक बार तेज तर्रार गेंद घूम फेंकी जरूर थी, और कहीं पे निगाह कहीं पे निशाना. मंगेश की समझ के बाहर ये गेंद थी. ये चौथी लगातार डॉट गेंद होगी, जिनमें 2 विकेटें हासिल की यहाँ पे. क्या बात है, ये हाई वोल्टेज मुकाबला है, बहुत बड़ा मुकाबला है यहाँ पे होने वाला है. 24 गेंदों के ऊपर 31 रनों की आवश्यकता थी. 4 गेंदों का खेल खत्म हो चुका है. कदमों का इस्तेमाल किया, फिर से एक बार एज लगी, विकी के हाथ में गेंद जाएगी, और तीसरा धक्का. बेहतरीन स्पेल, बेहतरीन गेंदबाजी इस बार हेमंत पाटिल की तरफ से देखने को मिल रही है. 5 गेंदों के ऊपर 0 रन और 3 विकेट डीजे.
खूबसूरत मुकाबला यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 24 गेंदों के ऊपर 31 रनों की आवश्यकता थी टीम परली को। वही गेंदबाजी की भागदौड़ संभालने के लिए आए थे गोकुल यानी कि हेमंत पाटिल, जिन्होंने 5 गेंदें अब तक फेंकी है, उनमें से 3 विकेटों का पतन कर चुके हैं। 3 विकेटें उन्होंने निकाले हैं। बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन और एक भी रन अब तक खर्च नहीं किया। ये आखिरी गेंद होगी इस पहली ओवर की। जबरदस्त ये खेल यहाँ पे देखने को मिला है। ये एफर्ट होना चाहिए, अपनी टीम के प्रति जज्बा, जीतने का जुनून होना चाहिए, वो दिखाने की कोशिश यहाँ पे पूरी तरह से करते हुए खरेवली की तरफ से हेमंत पाटिल। अगली गेंद हेमंत की, फिर से वही गति थी लेकिन यहां पे गैप ढूंढने में सफल हुए। सिंगल निकाला जरूर लेकिन बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन रतीश माडिक द्वारा। एक सिंगल के सहारे इस ओवर की समाप्ति का इशारा आ चुका है। 1 रन 3 विकेटों के नुकसान पे। अच्छा स्पेल डीजे। की आवश्यकता होगी। वही दूसरी तरफ गेंदबाजी की छोर पे रोहन पाटिल, लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज है, युवा खिलाड़ी है, अनुभव थोड़ा सा कम है लेकिन कप्तान अगर संभाल के लेंगे, निखिल पाटिल वहां पे मैदान के अंदर है, अगर रोहन को कुछ टिप्स देंगे तो फिर जरूर कामयाब हो सकते हैं। रोहन युवा खिलाड़ी जरूर है लेकिन ताकत है, काबिलियत है। पावर प्ले का जो ओवर था, हेमंत पाटिल ने बेहतरीन स्पेल डाला था। 6 गेंदों के ऊपर केवल 1 रन खर्च करके 3 विकेटें चटकाई थी। अब जिम्मा है रोहन के ऊपर। ये करारा प्रहार विजय के हाथ में, ये पहली गेंद के ऊपर ब्रेक थ्रू दिलाने में कामयाब यहां पे रोहन। ये पहले विकेट का पतन रोहन द्वारा, यानी कि 4 विकेटें यहां पे गिर चुकी है परली द्वारा। डीजे मुझको क्या हुआ है। अक्षय नकाते इस बार बल्लेबाजी की भागदौड़ संभालेंगे। लेकिन क्या खूबसूरत ये मुकाबला हो रहा है। मैंने कहा था कि ये मुकाबला इतना आसान नहीं होने वाला है। पहली गेंद के ऊपर विकेट हासिल की थी। यहाँ पे थोड़ी सी खराब जरूर थी, दिशाहीन गेंदबाजी जरूर, लेकिन भाग्य का साथ मिला है और भाग्य बहादुरों का साथ निश्चित तौर पे देता है। खराब गेंद थी, इस गेंद के ऊपर 4 या 6 लिखा था लेकिन अक्षय नकाते ने वहां पे मिस कर दिया, अपनी अपॉर्चुनिटी वहां पे खो दी है। लेकिन भाग्य का साथ दिया रोहन को। 2 गेंदें यहां पे डॉट आ चुके हैं। अगली गेंद रोहन की, इस बार शायद एक और डॉट गेंद की समाप्ति। रोहन पाटिल, बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन, जबरदस्त मुकाबला, बिल्कुल हाई वोल्टेज मुकाबला। कमजोर दिल वाले इस मुकाबले को ना देखे क्योंकि दिल का दोहरा पड़ने के चांसेस ज्यादा है। ये देखिए एक और बार ब्लॉक हॉल में गेंद थी। क्रिकेट की दुनिया की सबसे जहरीली गेंद यॉर्कर, सही लाइन और लेन के साथ अगर गिर जाए तो फिर सामने वाले का पतन निश्चित। इस बार भाग्यशाली रहे बल्लेबाज, विकेट नहीं निकाला लेकिन बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन। स्कोर कार्ड के ऊपर थोड़ी सी हलचल। दो रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। बेहतरीन कवर ड्राइव जरूर था वहां पे लेकिन अच्छा गैदर किया फील्डर ने। रोहन के हाथ में गेंद थमाने की कोशिश, ये गलती आपको महंगी गिर सकती है। 3 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके, 4 विकेटों के नुकसान पे। गजब का ये मुकाबला देखने को मिला है।
अब समीकरण बदल चुका है। जीत के लिए 13 गेंदें और 28 रनों की आवश्यकता। 13 गेंदों के ऊपर 28 रनों की आवश्यकता। रोहन की अगली गेंद, यहां पे खड़े खड़े हिट लगाने की कोशिश, लेकिन गेंद ढूंढेगी विजय भोईर को। जी नहीं, यहां पे फिर से एक बार भाग्यशाली रहे। इस बीच 2 रन मुकम्मल कर लिए। 5 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। 12 गेंदों का खेल खत्म हो चुका है। 12 गेंदों के ऊपर अब 26 रनों की आवश्यकता। डीजे के लिए एक मौका सुनहरा। धन्यवाद डीजे। बारह गेंदों के ऊपर 26 रनों की आवश्यकता। जो पहला जो सत्र था, इंटरवल के पहले की बात कर रहे हैं हम, तो बेहतरीन हो चुका है। इंटरवल के बाद क्या होगा ये अभी देखना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने कहा था कि हाई वोल्टेज मुकाबला है, कमजोर दिल वाले ना देखे, दिल का दोहरा पड़ सकता है। अब गेंदें बची है 12, 26 रनों की आवश्यकता। तन्मय पाटिल गेंदबाजी की भागदौड़ संभालेंगे। सामना होगा रोहन और नॉन स्ट्राइकर एंड पे अक्षय नकाते। ये जोड़ी बहुत महत्वपूर्ण है पहले टीम के लिए। एक उम्मीद की किरण है अक्षय और रोहन, लेकिन सामने तन्मय पाटिल। यहां पे दिशाहीन गेंदबाजी, अतिरिक्त गति से गेंदबाजी करने की कोशिश अगर आप करोगे तो दिशा से भटकोगे। पहली गेंद वाइड। अब 12 गेंदों के ऊपर 25 रनों की आवश्यकता। करीब 200 के स्ट्राइक रेट से यहां पे रन बनाने होंगे। 12 गेंदें और 25 रनों की जरूरत। तन्मय की अगली गेंद, एक और बार दिशाहीन गेंदबाजी। ये चीज आप नहीं कर सकते। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिली है। आपके 2 खिलाड़ियों ने अगर 5 रन केवल 12 गेंदों के ऊपर खर्च किए हैं और 5 विकेटें चटकाई है, माफी चाहूंगा 4 विकेटें चटकाई है, तो आपका यह काम बनता है कि उसको आगे कैसे लेके जा सकते हो। अगर आपको बचना है, किसी भी गेंदबाज को बचना है तो ऑफ स्टिक के बाहर गेंद रखो। अगर नहीं बचना है तो फिर कहीं भी गेंद रखो, लेकिन लेग स्टिक के ऊपर अगर आप गेंद रखते हो तो फिर आपको पनिशमेंट जरूर मिलेगी, अंपायर द्वारा या फिर बल्लेबाज द्वारा। ये फुल टॉस गेंद, हवाई फायर, फील्डर वहां पे प्रणिकेत पाटिल जरूर है और ये छोड़ दिया, लेकिन एक मौका मिला है। यहां पे अक्षय नकाते बैक टू पवेलियन जाएंगे। ये एक रन जरूर खोया वहां पे, लेकिन विकेट मिला डीजे। पल्साचा पान नांगाया बेसना तारप्याची म्युझिक व नाचाया ठेस. पल्साचा पान नांगाया बेसना तारप्याची म्युझिक व नाचाया ठेस. पोरी तारप्याची म्युझिक वाजून देस ना, पोरा पोरींला नाचून देस. नाम पल्साचा पान नांगाया बेसना तारप्याची म्युझिक व नाचाया ठेस. पल्साचा पान नांगाया बेसना तारप्याची म्युझिक व नाचाया ठेस. डीजे इस बार अब पूरी तरह से दारोमदार रहेगी। मिथुन लांगी मैदान के अंदर जा चुके। पहले 2 वाइड थे, उसके बाद तीसरी गेंद के ऊपर ये विकेट मिला है, वो भी कैच था। 1 रन अतिरिक्त मिला जरूर, वो कैच छोड़ा। अभी 11 गेंदों के ऊपर 23 रनों की आवश्यकता है। समीकरण थोड़ा सा बदल चुका है। अब तन्मय को यह सोचना होगा कि किस तरीके से गेंदबाजी की जाए, क्योंकि सामना पूरी तरह से अपनी पकड़ में आ चुका है। 5 विकेटें गिर चुके हैं, यानी कि आधी टीम पवेलियन लौट चुकी है परली की। तो अब फायदा उठाना कैसा है, यह आपको सोचने वाली बात होनी चाहिए। मिथुन लांगी, यहां पे आवाज जरूर आई थी, लेकिन शायद रुख हवा का होगा, लेकिन बेहतरीन गेंदबाजी, ये बहुत जरूरी है।
10 गेंदों के ऊपर 23 रनों की आवश्यकता होगी। गेंदें बची है 10। मिथुन लांगे ऑन स्ट्राइक, लंबे हिट लगा सकते, टीम के कप्तान है, बखूबी जानते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला। फिर से एक बार ऑफ स्टिक के काफी बाहर और पैरालाइज किया अंपायर ने। एक और बार वाइड का इशारा और 10 गेंदें और 22 रनों की आवश्यकता। शायद ये ओवर 15 या 20 गेंदों का होने वाला है, क्योंकि 4 वाइड तो गिर चुके हैं अब तक। ठंडे दिमाग से सोचने वाली बात है। तन्मय युवा खिलाड़ी जरूर है, यहां पे मैंने कहा था कि लंबे हिट लगा सकते हैं, मिथुन लांगे में वो ताकत है, और तन्मय पाटिल यहां पे करते हुए पूरी तरीके से अपने टीम को पूरी तरह से बैकफुट पे लाने की कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि 3 वाइड एक छक्का वो खा चुके हैं अब तक। नौ गेंदों के ऊपर 16 रनों की आवश्यकता है। अभी भी 9 गेंदें और 16 रनों की जरूरत। बढ़िया छक्का यहां पे दागा था मिथुन ने। एक और बार वही कोशिश, लेकिन इस बार तेज तर्रार गेंद फेंकने की कोशिश की थी। अब 8 गेंदों के ऊपर 16 रन। एक और बार करारा प्रहार, वहां पे रतीश माणिक जरूर गैदर करेंगे गेंद को। सिंगल मिलेगा, सिंगल के सहारे 7 गेंदों के ऊपर अब 15 रनों की आवश्यकता। 7 गेंदें 15 रन। काफी जबरदस्त ये मुकाबला। अपील यहां पे, लेकिन नकारा अंपायर ने। लेग बाइज के रूप में यहां पे 1 रन मिलेगा। ओवर की समाप्ति का इशारा आ चुका है। अब 6 गेंदें बची है और जीत के लिए जरूरत है 14 रनों की। 6 चेंडू आणि 14 धावांची आवश्यकता असेल, तोपर्यंत आपण देऊयात एक डीजेला संधी। हे खरा का खोटा केला सहा चेंडू मध्ये 14 धावांची आवश्यकता आहे। चौबीस गेंदों के ऊपर 31 रनों की आवश्यकता थी। अगर देखा जाए तो पहला ओवर डाला था गोकुल ने, उन्होंने 1 रन खर्च किया। दूसरा ओवर डाला था रोहन ने, उन्होंने 4 रन खर्च किए थे। 2 ओवर के बीच 5 रन थे, लेकिन तीसरा ओवर थोड़ा सा महंगा था तन्मय का। इस बीच सुचित पाटिल, ये पहली गेंद के ऊपर शायद ये विकेट मिलेगा। मिथुन लांगे बैक टू पवेलियन, ये छठा विकेट यहां पे आ चुका है। डीजे क्रांतीवीरांच्या भूमीवरती जमली रायगड नगरी, क्रांतीवीरांच्या भूमीवरती जमली रायगड नगरी, महान खेळाडूंची भरली हो क्रिकेटची पंढरी, महान खेळाडूंची भरली हो क्रिकेटची पंढरी।
5 गेंदों के ऊपर 14 रनों की आवश्यकता सूचित, और सामना होगा स्ट्राइकर एंड पे बल्लेबाज रोहन। ये देखिए लंबा हिट यहां पे, बहुत बढ़िया हिट यहां पे, ये बहुत बड़ा लंबा हिट है, बहुत बड़ा। ये हाफ ट्रैकर अगर गेंद डालोगे सुचित पाटिल तो फिर ऐसा ही होगा। डीजे तू होगी 1 2 2 ओ कुड़िए 1 2 2 ओ हो गई मुंडे दी पतंगा वारीगी तू एवें उड़दी ओ हो गई मुंडे दी। आणि 4 चेंडूंमध्ये 8 धावांची आवश्यकता आहे। 14 धावा विजयासाठी पाहिजे होत्या 6 चेंडूंमध्ये। हा षटकार थोडासा कुठेतरी बॅकफुटवर घेऊन जाईल खरिवली टीमला, परंतु खेळ आहे क्रिकेटचा। 4 चेंडू आणि 8 धावांची गरज सुचित पाटीलला आता कुठेतरी आपल्या संघासाठी योगदान द्यावं लागेल। वैसे देखा जाए तो बेहतरीन प्रदर्शन अब तक देखा हो चुका है दोनों टीम का, परली और खरीवली का। बेहतरीन ये मुकाबला, मैंने कहा था जबरदस्त मुकाबला। 4 गेंदें 8 रनों की आवश्यकता। यॉर्कर लेंथ की ये गेंद जरूर थी, वहां पे विजय भोईर गैदर करेंगे, लेकिन खराब फील्डिंग। दो रन वहां पे मुकम्मल कर लिया। अब 3 गेंदों के ऊपर 6 रनों की आवश्यकता होगी। 3 गेंदें 6 रन। तीन चेंडू आणि 6 धावांची आवश्यकता। जबरदस्त फटका या ठिकाणी पाहायला मिळतोय। तितक्याच सुरेख रित्या या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण बघायला मिळतंय, परंतु आणखीन एक विकेटचं पतन होईल। आता 2 चेंडू आणि गरज असेल ती म्हणजे 5 धावांची। 2 चेंडू 5 धावा। एक निर्धाव चेंडू या ठिकाणी सामना पुन्हा एकदा बॅलन्स करू शकतो। डीजे नाना करते प्यार अगर रूटेड करने में कामयाब होते विजय भोईर तो ये मुकाबला कुछ अलग होता। अब आखिरी गेंद बची है, जीत के लिए 3 रनों की आवश्यकता। कंपलसरी चेजिंग की वजह से 3 रन जीत के लिए चाहिए। एक गेंद 3 रनों की जरूरत। मैंने कहा था दिल थाम के बैठिए, दिल दहलाने वाला ये मुकाबला है। कमजोर दिल वाले इसको बिल्कुल ना देखे। एक गेंद और 3 रनों की आवश्यकता सूचित टू वैभव। अक्रॉस द लाइन फुल टॉस गेंद, वहां पे फील्डर तैनात जरूर है तन्मय पाटिल, और ये पकड़ लिया है कैच। खरिवली टीम ने यह मुकाबला जीत लिया है पूरे तरीके से। बेहतरीन ये मुकाबला, मैंने कहा था इतना आसान नहीं होने वाला है। मिथुन लांगी साहब आपको विजयी तसेच पराभव संघाचे हार्दिक हार्दिक अभिनंदन।